हेलो फ्रेंड्स, 2000 प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो पहला प्रश्न है, शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाया था? तो आंसर है आगरा में। प्रश्न नंबर 2 की बात करें तो किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? तो जजिया नामक कर पुनः लगाया था औरंगजेब ने। प्रश्न नंबर 3, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि द्वारा किलों को स्थानांतरित किया था? तो पुरंदर द्वारा। ठीक है, पुरंदर की संधि के द्वारा। प्रश्न नंबर 4 की बात करें तो किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो हमसे उस वर्ष पूछा है, तो वर्ष है 1699। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 की बात करें तो मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की? तो 1555 से 56 के बीच में की। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 की बात करें तो मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में विजय के फलस्वरूप हुई? सरहिंद का युद्ध था, जिसमें हुमायूं को विजय मिली थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 की बात करें तो किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पन्हा पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी? तो उसका नाम था हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। प्रश्न नंबर 8 की बात करें तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। प्रश्न नंबर 9 है, मयूर सिंहासन जिसे हम तख्त ए ताऊस के नाम से भी जानते हैं पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो उसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। प्रश्न नंबर अगर आप 10 की बात करोगे तो जाप्ती प्रणाली किसकी उपस्थिति? शेर शाह की उपस्थिति। ठीक है। प्रश्न नंबर 11, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर के नाम से जानते थे? तो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर 12, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। ठीक है। उनके पिता का नाम पूछा है, तो उनके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। प्रश्न नंबर 13, मुगलों ने नवरोज या नौरोज का त्योहार लिया, कहां से लिया था उन्होंने? ये पारसियों से लिया था। प्रश्न नंबर 14, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। प्रश्न नंबर 15, अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो अनवार ए सुहेली जो अनुवाद है वो पंचतंत्र का अनुवाद है। हम बात करें जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। प्रश्न नंबर 17, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। प्रश्न नंबर 18, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो वो बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम। ठीक है। प्रश्न नंबर 19, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो गुरु तेग बहादुर के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है। हम बात करें प्रश्न नंबर 20 की तो भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम क्या रखा? तो देखिए, बाबर को हम जहीरुद्दीन मोहम्मद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। हम बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 21 की तो दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। प्रश्न नंबर 32, शेर शाह के बचपन का नाम क्या है? तो शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां है। प्रश्न नंबर 23 है, निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? तो बदायूं ने कहा था इस्लाम का शत्रु अकबर को। प्रश्न नंबर 24 है, अकबर ने किसे कवि राय या कविराज की संज्ञा दी? तो अकबर ने बीरबल को कविराज या कविराय की संज्ञा दी। प्रश्न नंबर 25, अकबर ने किसे कंठाभरण वाड़ी विलास की उपाधि दी थी? तो ये उपाधि अकबर ने दी थी तानसेन को। तो 25 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए हैं। चलिए प्रश्न नंबर 26 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, जो चित्रकला का शत्रु है मैं उनका शत्रु हूं, किस मुगल शासक ने कहा था? तो जहांगीर का पता है आपको, जहांगीर ने ऐसा कहा था। शाहजहां का मूल नाम पूछा है, उसका वास्तविक नाम था खुर्रम। 28, प्रश्न नंबर 28 है, गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक था शिवाजी। प्रश्न नंबर 29 है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था, प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। प्रश्न नंबर 30, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 31 है, यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? तो शिवाजी को तोपें अंग्रेजों ने प्रदान की थी। प्रश्न नंबर 32 है, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई? तो औरंगजेब का शासनकाल था उस समय, जिस समय मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई।
प्रश्न नंबर 33 है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ में थी। प्रश्न नंबर 34 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई, हम 2 लड़ाई लिखवा चुके हैं, आज तीसरी लड़ाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1761 में हुई थी। ठीक है, किनके बीच में? पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुई थी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, प्रश्न नंबर 35 की बात करें तो प्रश्न नंबर 35 है, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे किससे? जीजाबाई से, जो उनकी माता जी थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 36 है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थे? तो अष्टप्रधान मंत्री परिषद शिवाजी के शासन काल में थे। प्रश्न नंबर 37, शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक कौन थे? तो दादाजी कोंडदेव उनके राजनीतिक गुरु और संरक्षक थे शिवाजी के। प्रश्न नंबर 38 है, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? आगरा नगर में इन्हें कैद करके रखा गया था। प्रश्न नंबर 39 है, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आपको याद रखना है, जीवाजी राव सिंधिया ने ग्वालियर राज्य की स्थापना करी। प्रश्न नंबर 40 है, शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? तो औरंगजेब ने उनको साहसी डाकू और पहाड़ी चूहा की संज्ञा दी थी। प्रश्न नंबर 41 की बात करें तो प्रश्न नंबर 41 है, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो उनका नाम है ताराबाई। प्रश्न नंबर 42, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया? तो उनका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था। प्रश्न नंबर 43 है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 44 है, वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहां पर उतरा था? कालीकट स्थान पर उतरा था, जो कि केरल में है। हम बात करें प्रश्न नंबर 45 की, तो वास्को डी गामा कहां का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा ऑप्शन है आपके पुर्तगाल, बिल्कुल सही है, पुर्तगाल का था रहने वाला। प्रश्न नंबर 46 है, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था? पुर्तगाल के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 47, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो बीजापुर के सुल्तान से छीना था। प्रश्न नंबर 48 है, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में 1608 में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे मांगी थी? तो अनुमति मांगी थी उन्होंने जहांगीर से। प्रश्न नंबर 49, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो वास्को डी गामा ने की। प्रश्न नंबर 50 है आज का, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी? तो हॉकिंस को खान की उपाधि दी गई थी। तो 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं।